नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपना अलग सियासी रास्ता चुन लिया है। ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवपाल बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए बीजेपी की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। तो यहाँ बहुत सारी चर्चाएं तब हुई जब शिवपाल यादव वो पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, और ये तब कहा गया कि अब अगला स्टैंड क्या होगा, उनके लिए क्या राजनीतिक भविष्य है। तो अब ये खबरें आ रही हैं 2 दिन तक दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों के दौर और फिर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव के राज्यसभा जाने की पटकथा तैयार कर ली गई है, ये कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं और इनमें से 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है और शिवपाल सिंह यादव अब बीजेपी की मदद से इसी में से किसी सीट से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार सकते हैं। बीजेपी की कोशिश भी जसवंत नगर सीट पर कमल खिलाने की है, तो यहां पर दोनों के बीच में एक डील हो सकती है, दोनों को इससे फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी को क्या फायदा होगा, बीजेपी क्यों चाहेगी कि शिवपाल उनके पाले में आ जाए, उनकी पार्टी में आ जाए। दरअसल सपा ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है, उसके चलते बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सारे सियासी ताने बाने को बुन रही है और ऐसे में सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय में सेंधमारी के लिए बीजेपी शिवपाल यादव को राज्यसभा भेजने के लिए एक रणनीति बना रही है, ये कहा जा रहा है, और इसके जरिए केंद्रीय मंत्री भी बना सकती है, ये दांव भी बीजेपी चल सकती है। अब देखिए कि किस तरह से यादव वोटर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी की सियासत में जब आप देखेंगे तो 9% के करीब यादव वोटर्स हैं और ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी इनकी है, जो सपा के मूल वोटर माने जाते हैं। और ऐसे में बीजेपी 2024 में सपा को मात देने के लिए शिवपाल यादव को लेकर यादव समुदाय के रूप में एक बड़ा चेहरा बना सकती है उनको। शिवपाल यादव का अपना सियासी कद है जिसके बारे में हर कोई जानता है और यादव समुदाय के बीच में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि क्या वाकई में शिवपाल यादव की नाराजगी इस कदर हो गई है, क्या वो इस कदर नाराज है तो क्यों नाराज है, जरा एक फ्लैशबैक पे भी नजर डालना जरूरी है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के कहने पर शिवपाल यादव ने सपा के साथ गठबंधन कर लिया इस चुनाव में। 17 के चुनाव के पहले वो अलग हो गए थे, अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन इस बार मुलायम सिंह के कहने पर यह कहा गया कि वो साथ आ गए। शिवपाल ने अपना नेता अखिलेश को मानते हुए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन ना तो शिवपाल यादव के लोगों को विधानसभा का टिकट मिला था और ना ही वो सम्मान। इधर शिवपाल सिंह यादव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सपा ने उन्हें अपना विधायक मानने से ही इनकार कर दिया, जबकि वो साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे और जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो उनको नहीं बुलाया गया था। तो इससे शिवपाल बहुत नाराज थे, उनकी बेबसी उनके बयानों में देखने को मिली थी, उनकी जो नाराजगी थी या दुख कहिए, जो भी कहिए, वो देखने को मिला था। उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे और यहीं से शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ और अब शिवपाल यादव को बीजेपी की ओर से राज्यसभा भेजा जा सकता है, ये खबर निकल कर आ रही है। वैसे तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।